बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद तसद्दुक़ हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के लिए उलमाए अहले सुन्नत की ग्रां कदर खिदमात हैं और उन्होंने मिर्ज़ा कादियानी के आगाज़ से लेकर इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह इस मैदान में कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए। लेकिन कादियानी लाबी भी कुछ ना कुछ करती रहती है। पिछले कुछ सालों से मुबारक सानी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था ये केस, और फिर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इसका फ़ैसला दिया। और काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो फ़ैसला दिया वो इंतहाई गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसला था। सुप्रीम कोर्ट बार ने और तमाम मसालिक और मकातब फ़िक्र के उलमा ने उस पर एहतजाज किया। रिव्यू पिटीशन दायर हुई और रिव्यू पिटीशन में फिर काजी साहब ने कादियानियों को बचाने की कोशिश की और चार दीवारी और घर और पता नहीं क्या क्या उसमें लगा के तो फिर रिव्यू पिटीशन का फ़ैसला जो किया उससे बेचैनी और इज़्तिराब बढ़ गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमा चूँकि जाग रहे थे और कौम जो है वो उलमा के शाना बशाना खड़ी थी, तो तकरीबन सब ने उस पर बड़ा ज़ोर लगाया और बाहर पार्लियामेंट से बाहर सबसे ज़्यादा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने जो है वो उस पर शोर मचाया। और उसके अलावा मुफ्ती तकी उस्मानी और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मैदान में आए और उन्होंने भी बड़ा जारहाना रवैया अख्तियार किया। और काजी साहब फिर मजबूर हुए, पार्लियामेंट के अंदर तमाम जमातों ने, उस वक़्त भी हमने उनको खिराज तासीन पेश किया था, PTI से सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से साहबजादा हामिद रज़ा साहब, PTI से जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब और नून लीग से जनाब हनीफ अब्बासी साहब। उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच की जिसमें ख़त्म नबुव्वत के हवाले से कौम की तर्जुमानी थी। साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने सबसे पहले तकरीर की, बहुत जानदार तकरीर की, उस वक़्त भी खिराज तासीन पेश किया। पार्लियामेंट से बाहर हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने बड़ा जानदार किरदार अदा किया। सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने चीफ़ जस्टिस को धमकी लगाई और वो बड़ी वायरल हुई। खैर बहरहाल फिर रिव्यू पिटीशन गई, फिर अदालत में जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सदर साहबजादा डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब और रावलपिंडी से सैयद हबीबुल हक शाह साहब वो और दीगर उलमा, मैंने पहले जिक्र किया, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। इसके अलावा भी बहुत सारे उलमा सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट से बाहर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एहतजाज के लिए खड़ी थी। और अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से बहरहाल काजी साहब ने बड़ा मुस्बत रवैया अपनाया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल जजेस से गलती हो सकती है, ज़ाहिर है इंसान है, और जो पीछे किया था। बहरहाल काजी साहब ने फिर बड़ा जानदार फ़ैसला लिखा। अपने पहले जो दो फैसले थे, फ़ैसला और रिव्यू पिटीशन, उसको कल अदम करार दिया। उसमें लिखा कि ये फ़ैसले अब आइंदा कभी भी इसकी नज़ीर और मिसाल पेश नहीं की जा सकेगी। और नया फ़ैसला जो इस्लाम आईन पाकिस्तान और कानून के मुताबिक था, उसके रूह के मुताबिक काजी साहब ने फ़ैसला लिखा। अल्हम्दुलिल्लाह कौम ने इस पर शुक्रिया भी उनका अदा किया। ज़ाहिर है हमारी कोई ज़ाती चपकलश तो किसी के साथ है नहीं, फ़ैसलों पे बात होती है। जो फ़ैसले गलत थे उस पे मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद ज़फ़्फ़ार बहादुर साहब ने बेलाग तबसरा किया और उसमें बड़े सब लोगों ने अपनी अपनी कोशिश व काविश के मुताबिक काम किया। लेकिन इस वक्त जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जितनी रुदाद है, यानी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, फिर उसके बाद रिव्यू पिटीशन, फिर उसके बाद जो पिटीशन पे आखिरी फ़ैसला आया, इसको मुजाहिद ख़त्म नबुव्वत, शाहीन ख़त्म नबुव्वत बरादर मुकर्रम जनाब मोहतरम मतीन खालिद साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, उन्होंने सारे फ़ैसले का तर्जमा किया और कुछ उस पर नकद और जिरा भी की और कुछ बातें जो हैं वो बड़ी अच्छी भी उन्होंने लिखी। तो उस तर्जमा को अव्वलीन तौर पर शाया करने की सआदत इदारतुल मुंतहा के मुअस्सिस बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर फ़ारूकी साहब, मेरे भाई हैं दोनों बुज़ुर्ग,
मतीन खालिद साहब भी बहुत शफ़क़त फरमाते हैं, ख्वाजा ग़ुलाम दस्तगीर फ़ारूकी साहब भी बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। तो उन्होंने इदारतुल मुंतहा के प्लेटफार्म से सुप्रीम कोर्ट में कादियानी शिकस्त के उन्वान से ये फ़ैसला पूरे का पूरा शाया कर दिया। इस पर मैं दोनों हज़रात को, जनाब मोहतरम मतीन खालिद साहब को और हज़रत मौलाना ग़ुलाम दस्तगीर फ़ारूकी साहब को खिराज तासीन पेश करता हूँ और कौम से अपील करता हूँ कि ये एक तारीख़ी दस्तावेज़ है, तारीख़ी रिकॉर्ड है, ख़ास तौर पर तुलबा के लिए, उलमा के लिए। वो ज़रूर ज़रूर इसको हासिल करे। अच्छा, ये चीज़ें मैं ख़ास तौर पर तुलबा की खिदमत में ये बात अर्ज़ करने लगा हूँ और मुहिब्बीन ख़त्म नबुव्वत की खिदमत में कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये फ़ैसला कोई एक आध बार छपता है और दोबारा जो है वो फिर शाया नहीं हो पाता, जिस वजह से फिर ये रिकॉर्ड नायाब हो जाता है। तो इसकी ज़ाहिर है जो ख़त्म नबुव्वत पर काम करने वाले अहबाब हैं उनको तो मुस्तक़बिल में इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, मुख्तलिफ़ इसकी मिसालें देनी पड़ेगी, कुतब में इसके हवाले देने पड़ेंगे, लिखना पड़ेगा। तो ये रिकॉर्ड हज़रत मौलाना ग़ुलाम दस्तगीर फ़ारूकी साहब ने महफूज कर दिया। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उनके इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। इदारतुल मुंतहा के तमाम मुआविनीन, तमाम कारकुनान और बिलखुसूस हज़रत मौलाना ग़ुलाम दस्तगीर फ़ारूकी साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने ये काबिल कदर खिदमत जो है वो सर अंजाम दी। वो वैसे तो काफ़ी अरसे से ख़त्म नबुव्वत के महाज पर मसरूफ़ अमल हैं और मतीन खालिद साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबुव्वत के बाब में इंसाइक्लोपीडिया है और उनकी खिदमात जो है वो सुनहरी हरूफ में लिखने के काबिल हैं। अल्लाह ताला तमाम हज़रात को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मैदान में हमें मसरूफ़ रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।